स्वामी पाद काशी में रहकर जिज्ञासुओं को ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद का सांकर भाष्य पढ़ा रहे थे। तो गीता पढ़ाते हुए जब श्लोक आया गीता जी का, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीधर स्वामी जी बोले ये थोड़ा इसमें चूक हो गई लिखने में, वहाम्य हम ठीक नहीं। भगवान जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो वहाम्य हम अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं बहन करता हूँ, तो वहाम्य हम ठीक नहीं है, होना चाहिए बाह्याम्य हम। मैं किसी को प्रेरित करके उनके योगक्षेम की व्यवस्था करा देता हूँ, ये लिखना चाहिए। तो पुराने लोग हड़ताल रखते थे चिन्ह लगाने के लिए, फेरने के लिए। तो अपनी पोथी पर योगक्षेमम वहाम्यहम इस अंश पर श्रीधर स्वामी जी ने हड़ताल फेर दिया। हड़ताल समझते हैं ना, जैसे आजकल चिन्हित करने के लिए कुछ फेर देते हैं, हड़ताल फेर दिया। अब देखिए इस घटना के बाद महाराज जी क्या हुआ। इस घटना के बाद इतनी जोर की वर्षा हुई, इतनी जोर की वर्षा हुई कि 3 दिन तक उनके पास कोई वटुक विद्यार्थी ही नहीं आया। और घर में ये योगक्षेम की व्यवस्था कैसे होती थी जानते हैं? जो काशी के विप्र बालक पढ़ने आते थे वो सीधा लेके आते थे, और उस सीधे से निर्वाह होता था। इस अयाचित वृत्ति से श्रीधर स्वामी जी रहते थे कि आज जो आ गया है वो कल के लिए नहीं रखते थे, आज की वस्तु आज ही समाप्त कर देते। हमारे यहाँ गृहस्थ में रहने वाले भी ऐसे ऐसे परम वीतराग हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। अब घर में कुछ संग्रह पहले से तो था ही नहीं, रोज आना, रोज व्यवस्था होनी। 3 दिन तक पानी बरसा, 2 दिन तक पानी की झड़ी लग रही, तीसरा दिन हुआ थोड़े से पानी खुला तो एक सांवला सलोना एक ब्रह्मचारी आया जिसकी आयु 10-12 वर्ष की थी, और यहाँ सिर पे पट्टी बंधी हुई थी। जैसे कोई चोट लग जाती, घाव हो जाता है, तो सिर पे पट्टी बंधी हुई थी, और सिर पर एक बहुत बड़ी डलिया बांस की थी, उसमें बहुत सामान था, घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, सब सामान था उसमें। और श्रीधर स्वामी जी थोड़ा समय पानी खुला तो गंगा स्नान के लिए गए थे। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी थे वो, साक्षात श्री कृष्ण थे। वो आए, आकर के माता जी को आवाज लगाई, गुरु माता को। उन्होंने देखा इतना छोटा बालक इतना वजन लेके आया है। माता जी दयावश आई, उठा करके रखा। बोले बेटा ये कहाँ से लाए हो? बोले हम तो पहले से रखे हैं, 2 दिन से इतना पानी बरस रहा था कि हम ला नहीं पाए, और ये गुरुजी के को भेंट करने के लिए लाए हैं। तो बोले बेटा हमने तो तुमको कभी यहाँ आके पढ़ते देखा नहीं, हम तो पहचानती हैं कौन कौन पढ़ने आते हैं। कहा माता जी आपकी नज़र पड़ी नहीं, मैं तो नित्य यहाँ आता हूँ। इसका मतलब है भगवत भागवत चर्चा करने वालों के पास ठाकुर जी नित्य आते हैं, पता चले या न चले, हम तो नित्य आते हैं। आपकी नज़र से, आपने नज़र से देखा नहीं। तो कहा बेटा एक बात है, इतना सामान तुम लाए, किसने भेजा? बोले मेरी मैया ने भेजा है, मैं लेके आया हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। इतना कोमल बालक खुद ढो के लाए हो? बोले हाँ मैं खुद ही ढो करके लेके जाता हूँ। अच्छी बात है। तो ये आप तुम्हारे मस्तक पर पट्टी बंधी है, ये घाव कैसे हो रहा है? ओ माता जी कुछ मत पूछो, नहीं बताना पड़ेगा घाव कैसे हो गया। तो ठाकुर जी के नेत्र भराए, बोले गुरु जी ने मार दिया। अरे बोले इनको तो कभी हमने क्रोध करते, मारते, पीटते तो देखा नहीं, और तुम इतने सुकोमल बालक हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर भला प्रहार कैसे किया गुरु जी ने? कहा माताजी मैं सत्य कह रहा हूं, हड़ताल से मेरे ऊपर प्रहार किया, उसी से मेरे मस्तक में घाव हो गया है, उसी से ये पट्टी बंधी हुई है। कह के ठाकुर जी तो चले गए।
और श्रीधर स्वामी जी आए संध्योपासन करके। माता जी नाराज थी। माता जी ने कहा, ये मारना पीटना आपने कब से शुरू कर दिया? आपको कभी क्रोध करते तो मैंने देखा नहीं। इतना छोटा सांवला सलोना बालक, रोम रोम से कोमलता टपक रही है और आपने उसको मार दिया, उसके मस्तक में घाव हो गया। बोले, देवी तुम्हारी बातें बड़ी अटपटी हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे आपने बच्चे को मारा, वो ही बच्चा ये सब देके, इतना सामान ढो के लाया, सब देके गया है। उसने कहा हड़ताल से मुझे मारा है। बस सोई उनको रोमांच हो गया। अपने कक्ष में गए, आसन पर देखा तो श्लोक के ऊपर जहां हड़ताल फेरा था, समझ में आ गया गीता जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमने गीता जी के श्लोक के एक अंश पर हड़ताल फेला, उससे भगवान को चोट लग गई, घाव हो गया। बोले अब पक्का है, योगक्षेमम बहाम में हम, बाह्याम में हम गलत है, बहाम में हम ही ठीक है। मैं स्वयं योगक्षेम का बहन करता हूं। ठाकुर जी ढोके लाए सामान, योगक्षेम का बहन करते हैं। ये प्रत्यक्ष भगवान ने करके श्रीधर स्वामी जी को दिखाया। और प्रसिद्ध है कि इस घटना के बाद आपका मन इतना विरक्त हो गया कि आपने अपनी गृहिणी से अनुमति प्राप्त करके आपने सन्यास ग्रहण कर लिया, दंड सन्यास ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।